अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास DLF लैब नंबर 3 और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन एंड डिज़ाइन लॉजिक सर्किट यूजिंग प्रोटीएस। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ होम टास्क में चला जाएगा प्रोटीएस का, लेकिन आज हमने क्या करना है, बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है फिजिकली कह लें या यूँ कह लें कि हमने वो जो इम्यूलेटर यूज़ किया था लास्ट लैब में उस पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं उससे पहले उस पर बात कर लेते हैं। एज नेम इम्प्लाइज दे आर एक्सप्रेशंस और दैट रिजल्ट इन बूलियन, कहना चाहिए कि बूलियन ऑपरेशंस होते हैं इसमें, और दैट विल जनरेट अ बूलियन आउट। ठीक है, इनपुट भी बूलियन है, ऑपरेटर भी बूलियन है और रिजल्ट भी इसका बूलियन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक सिंपल सी बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है। यू विल लर्न अबाउट दैट इन डिटेल इन थ्योरी। ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी एक इक्वेशन जिसमें आप मल्टीपल इनपुट या मल्टीपल वेरिएबल लिख रहे हैं और ये वेरिएबल सबके सब इनपुट होते हैं जो आपकी राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जितने भी वेरिएबल्स हैं ए बी सी या उनके कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या हैं, आपके इनपुट्स हैं। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास है वो है फाइनल आउटपुट। तो एक ही एक्सप्रेशन से एक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल एंड और नैंड नहीं है, बल्कि कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एंड और नॉट एक इक्वेशन आपने लिखी हुई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर पीस बाय पीस ब्रेक कर लें तो सबसे पहले जो है इसमें आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है कि इसको ब्रेक किया जाए तो एक हिस्सा ये है, ठीक है, और एक हिस्सा ये है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या एंड का। तो इस पे आ जाती है बात वही प्रेसिडेंस की। ठीक है, हम अभी करके देख लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है, लेकिन प्रेसिडेंस रूल इसका बिल्कुल वैसे ही है कि एंड और नॉट है ना, तो एंड को हम कहते हैं, को रिलेट करते हैं नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन से, और को रिलेट करते हैं एडिशन से। तो इसमें जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है आपके पास, आप थ्योरी में देखिएगा लिखा होगा इन्वर्टर की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, फिर एंड की प्रेसिडेंस होती है, फिर और की प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस में अगर मैं ब्रैकेट्स वगैरह ना लगाऊँ तो सबसे पहले आपका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन इन्वर्टर, फिर उसके बाद एंड होगा, फिर उसके बाद और होगा। तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया कि मुझे पता है कि पहले ये सारी साइड सॉल्व होगी फिर ही आएगा। और अगर इस साइड पे देखें तो इस साइड में फिर तीन ऑपरेशन के दरमियान क्या हो रहा है, एंड। ठीक, ये एंड हो गया, ए और बी और सी तीन इनपुट है, उनके दरमियान एंड हो रहा है। इस तरफ देखा जाए तो इधर भी एंड ही हो रहा है, लेकिन किस किस तरीके से हो रहा है, ए के साथ एंड तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले बी कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी बी को इन्वर्टर से थ्रू कराना पड़ेगा, सी को भी इन्वर्टर से थ्रू कराना पड़ेगा, उनके दरमियान और करवाना है। फिर जो भी इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट बनेगा वो जाके एंड होगा ए से। ठीक है, तो हमने ये पीस बाय पीस इक्वेशन को अपने ब्रेक कर लिया, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करते हुए नीचे का ट्रुथ टेबल फिल करना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या है कि जिसमें आप इनपुट अगेंस्ट आउटपुट लिख रहे होते हैं फॉर अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, वो चीज़ कहलाती है ट्रुथ टेबल। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखे थे बेसिक ट्रुथ टेबल थे एंड और नॉट गेट के। अब यहाँ पे अच्छा सवाल अब मेरा ये है आप लोगों से, अब यहाँ पे मेरे पास थ्री इनपुट्स हैं। ठीक है, थ्री इनपुट्स हैं, तो मुझे बताइए कि इसके ट्रुथ टेबल में कितने पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे, यानी ट्रुथ टेबल कितनी रॉस का बना हुआ है। इन सिंपल वर्ड, ट्रुथ टेबल में कितनी रॉस होंगी या इनपुट पे कितने कॉम्बिनेशन होंगे। तीन इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जी क्लास, सबसे मेरा सवाल ये है कि तीन इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, चूंकि मैं बाइनरी में डील कर रहा हूँ तो बेस में आ जाता है 2। चूंकि मैं बाइनरी में डील कर रहा हूँ तो बेस है 2, सिंपली मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 टू द पावर 3 जो कि है 8। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन मेरे पास इनपुट पे बनेंगे।
ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को लिखने का तरीका भी बता देता हूँ। एक सिंपल सा पैटर्न होता है इसमें, और वो पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। लिखने का तरीका ये होता है इन कॉम्बिनेशन को कि आप पहले तो ये डिसाइड कर लें कि कितने आपके पास इनपुट्स हैं। उसके बाद सिंपली आपको ये करना होता है कि सबसे लास्ट वाली रो में हाफ और हाफ लिखते हैं आप, यानी हाफ जीरोज होंगे उसमें। जैसा हमें पता लग गया सबसे लास्ट वाली रो है और 8 कॉम्बिनेशन है, तो 4 जीरोज आएंगे और उसके बाद फिर 4 वंस आ जाते हैं। 4 जीरोज आएंगे और 4 उसके बाद क्या आ जाते हैं आपके पास, वंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप इससे राइट साइड में मूव करते जाएं और नंबर ऑफ जीरोस की तादाद हाफ करते जाएं। यानी पहले 4 थे तो अब हो जाएंगे 2 जीरो, देन उसके बाद 2 1 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर दोबारा से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 जीरो देन 2 1 का कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाएगा। और फिर हमेशा जब भी राइट मोस्ट जो होती है हमारे पास राइट मोस्ट कॉलम, उसमें हमेशा अल्टरनेट्स आते हैं, 0 1 0 1 0 1 एंड फाइनली 0 1। तो इस तरीके से सारे के सारे कॉम्बिनेशन टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं कि पहले अल्टरनेट्स लिखना शुरू करें, फिर 2 2 के डिफरेंस से लिखना शुरू करें, फिर 4 4 के डिफरेंस आएंगे, फिर 8 8 के डिफरेंस आएंगे, फिर इसी तरह 16 16 के डिफरेंस आएंगे। और ये मैं मैजिकली नहीं कर रहा, ये इसलिए 2 2 के डिफरेंस से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब सिंगल बिट होती है तो सिंगल बिट में 2 ही पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सिंगल बिट की बात करता हूँ तो सिंगल बिट में मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ये 2 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, तो ये लिखे हुए 0 आएगा या 1 आएगा, ये दोनों चीजें याद हैं। हर बिट पे यही दोनों ऑप्शन होते हैं, 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, इधर भी यही ऑप्शन होता है, इधर भी यही ऑप्शन होता है, 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अब जब इसका 0 मैं फर्स्ट करें इसका 0 पिक करता हूँ तो इसके 0 के साथ पॉसिबल है कि 0 भी आ जाए और 1 भी आ जाए। तो ये देखें इसके 0 को अगर मैंने पिक किया हुआ, ये 0 पिक हुआ हुआ है, तो इसके साथ देखें 0 भी लिख रहा हूँ और इसके साथ मैंने 1 भी लिख लिया। फिर जब मैं इसका 1 पिक करता हूँ तो उसके साथ ऑप्शन ये है कि 0 भी आ जाए 1 भी आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसका 1 पिक किया हुआ है और 1 के साथ इसका मैंने 0 भी टेस्ट कर लिया और मैंने 1 के साथ इसका 1 भी टेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन जब 3 बिट्स हो जाती हैं तो फिर वही वाली बात है कि इसका 0 पिक करता हूँ और उसके साथ इसके 0 के और सो ऑन कॉम्बिनेशन बनाता है। और ये कॉम्बिनेशन में एक लॉजिक भी है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करें तो ये जो कोड्स हैं, ये बेसिकली सबसे पहला कोड मैं कहता हूँ ये कोड होता है मेरा डेसिमल 0 का कोड। उसके बाद वाला कोड मैं कहता हूँ 1 का कोड है। उसके बाद मैं कहता हूँ 2 का कोड है। फिर उसके बाद एंड सो ऑन लास्ट में अगर 8 कॉम्बिनेशन है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो लास्ट कॉम्बिनेशन मेरा 7 का। ठीक है, और ये क्यों पॉसिबल होता है कि 7 का कोड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा था बड़ा सिंपल सा कि ये वाली जो बिट है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसके ऊपर हमेशा हम लगाते हैं 2 टू द पावर 0। यानी इस बिट का वेट क्या है, सिंपली 1 है। और ये है 2 टू द पावर 1 वाली बिट है और ये वाली बिट जो है हमारे पास 2 टू द पावर 2 हो जाएगी। और आगे वाली आएगी तो 4 2 टू द पावर 3 होगी, उससे अगली आएगी तो 2 टू द पावर बढ़ती जाएंगी। तो 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, यानी इस बिट का वेटेज कितना होता है 1। 2 टू द पावर 1 इज 2, यानी इस बिट का वेटेज कितना होता है 2। 2 टू द पावर सॉरी इधर 2 आएगा, मैंने 3 लिख दिया, 2 टू द पावर 2, तो इसका वेटेज होता है 4। और फिर अगली का आएगा 8, फिर उसका अगली का वेट आएगा 16 एंड सो ऑन। तो जो इनका वेट नंबर आ रहा होता है ना, आप देखें इसका वेट 1 है तो इसमें एक एक के डिफरेंस अल्टरनेट हो रही है। इसका वेट नंबर 2 है तो इसमें अल्टरनेट 2 2 के डिफरेंस हो रहा है। इसका वेट 4 है तो इसका अल्टरनेट 4 4 के डिफरेंस हो रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको याद रखने के और बहुत सारी लॉजिक्स हैं इसको करने की। तो इस तरीके से मैं इसमें अगर ये 4 2 और 1 मेरे पास हो तो इससे मैं 7 बना सकता हूँ। ठीक है, यानी अगर सिर्फ मुझे 1 बनाना है, ये सारे 0 का कोड बनाना है तो सबकी जगह मैं ऑफ कर दूंगा, यानी सबकी जगह क्या प्लेस कर दूंगा, इधर भी 0 डाल दूंगा, इधर भी 0 डाल दूंगा, इधर भी 0 डाल दूंगा। अगर कोई भी बिट मेरी इनेबल नहीं है तो मैं कह दूंगा कि भाई मेरा जो है इस वक्त 0 का कोड आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट करें मुझे कोड चाहिए
काशन अपना कैमरा ऑफ कीजिए। फर्स्ट करें मुझे इधर 1 का कोड चाहिए, तो मैं सिर्फ 1 वाली बिट को इनेबल कर दूंगा, बाकी दोनों बिट्स को ऑफ रहने दूंगा, तो इस तरीके से 1 का कोड बन जाएगा। सेम मुझे 5 का कोड चाहिए, तो 5 अगर मुझे इन 3 नंबर से मिला के बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, 4 + 2 करूंगा तो 6 हो जाएगा, 4 + 1 5, 1 + 2 करूंगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा। तो 4 और 1 वाली बिट को अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो मेरे पास 5 का कोड बन जाएगा, लेकिन उस वक्त 2 वाली बिट मेरी ऑफ होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे करा 4 को इनेबल कर दिया और 1 को इनेबल कर दिया, तो इस जगह पे जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो मेरे पास 5 बन जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि मेरी 2 वाली बिट जो है ऑफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं वेटेड कोड्स भी बना लेता हूँ, लेकिन इस लैब में हमारा ताल्लुक वेट से नहीं है, ठीक है। और ये वेटेड को आप मोर जो है ना एक्सप्लोर करेंगे थ्योरी में, नंबर सिस्टम के टॉपिक में, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया। ओके, तो इनफ विद द थ्योरी, लेट्स डाइव इनटू द इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली ये एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है और इसे हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे हमें एक अदद एंड गेट रिक्वायर्ड है और गेट भी रिक्वायर्ड है और इन्वर्टर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जोर गेट की भी आईसी लिखी हुई है, लेकिन हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें 7404 इन्वर्टर की आईसी चाहिए, 7408 आपकी एंड गेट की आईसी चाहिए और 7432 हमें आईसी चाहिए जो कि और गेट की है। 86 और 85 आईसीज हमें रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, मैनुअल में। तो जो आईसीज रिक्वायर्ड हैं वो 7432, 7404 और 7408 की रिक्वायर्ड है। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम स्क्रीन पे ही लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें स्विच ना करना पड़े। एक्सप्रेशन हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने थिंकर कैट के बोर्ड पे और यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं रेड से ताकि डिस्टिंग्विशेबल रहे, ठीक है। ये मैंने साइड पे लिख दिया है कि हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने साइड पे रख लिया, यहाँ पे रख लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है, दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि पीछे टेक्स्ट था, दिखाई नहीं दे रही। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, चलेंगे, अच्छी बात हो गई। इसको मैं इधर ले आता हूँ और दोबारा से यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है तो वो हमें क्लियर दिखाई दी। तो हमें जो इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है, या एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करनी है, वो है a.b.c, ठीक है। और फिर उसके बाद और होगा a.b बार + c बार, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकता है, वो इशू नहीं है, ठीक। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम थोड़े से सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन करें, या मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा जैसे कि आप इसे एक्चुअली ट्रेनर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो आपके फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेनर बोर्ड सेट करना चाहूँगा और ट्रेनर बोर्ड के बाद मैं अपनी आईसी के कनेक्शंस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर अपना ट्रेनर बोर्ड बनाना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए होते हैं स्विचेस, ठीक है। तो स्विचेस पे मेरे पास वैसे तो इस इक्वेशन को देख के पता लग रहा है 3 इनपुट्स हैं, 3 ही रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, स्विच यहाँ से क्लिक किया एंड ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा रोटेशन सॉरी, मैंने अनडू कर दिया, रोटेट का बटन दूसरा था, रोटेट 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 कर लेते हैं इसे, ठीक है। मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और दोनों ये कॉपी पेस्ट होगा कि नहीं, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं होगा, मुझे इंडिविजुअली हर मरतबा एक स्विच लेकर आना है और उसे करना पड़ेगा रोटेट। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ रोटेट कि मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये सेकंड स्विच आ गया मेरे पास और फिर एक और स्विच ले आते हैं और प्लेस कर देते हैं इसको भी बोर्ड पे।
और इसको भी इस तरीके से इसी फैशन में अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूँगा तो ठीक है, चलिए सही है। ठीक है, 3 स्विचेस मैंने प्लेस कर लिए और मैंने इसको वर्टिकल में इसलिए रखा है ताकि ना हम वो 0 1 वाली लॉजिक का अंदाज़ा लगा सकें कि ऑन और ऑफ, यानी अप एंड डाउन से हमारा ऑन ऑफ होता है ना, मैं लेफ्ट राइट में नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे प्लेस कर लिया। इसके बाद मुझे चाहिए एक ब्रेडबोर्ड। ठीक है, ब्रेडबोर्ड मैं चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल मिनी कोई ब्रेडबोर्ड मिल जाए, स्मॉल वाला है। और एक और ये ब्रेडबोर्ड है, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा है या इस पे रेल्स हैं, ये देख लेता हूँ मैं। अगर ये रिक्वायर्ड होगा तो हम रख लेंगे वरना इसको ड्रॉप कर देंगे। ये बोर्ड बड़ा है तो उसे हम ड्रॉप ही कर देते हैं, इतना बड़ा हमें रिक्वायर्ड नहीं, हम पीसेस में ले लेते हैं। स्मॉल वाला ही ब्रेड बोर्ड लेते हैं और इधर प्लेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इसमें रेल्स गिवन नहीं है, ये वाला चाहिए हमें ब्रेड बोर्ड स्मॉल, ये एक ही है, नहीं फ़र्क है इसमें, इसमें रेल्स नहीं है तो ये वाला मैं यूज़ नहीं कर सकता। मुझे चाहिए थी वर्टिकल लाइंस फॉर पावर, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला चाहिए मुझे ब्रेड बोर्ड स्मॉल। ठीक है, मिनी नहीं चाहिए मुझे, स्मॉल वाला चाहिए। तो इसको मैंने प्लेस किया यहाँ पर और इसको भी मैं कर लेता हूँ अपनी सहूलत के लिहाज से रोटेट, ताकि मुझे पावर लाइंस ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास इस तरीके सामने सामने, राइट। अब मैं इन स्विचेस के वीसीसी और ग्राउंड के कनेक्शन कर लेता हूँ। ये जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 0 1 दोनों ऑप्शन होते हैं, तो मैं ऊपर वाले को, यानी जब मैं ऊपर करूँगा टर्मिनल तो उस लॉजिक को मैं कह रहा हूँ 1, और नीचे करूँगा तो मैं उसे कह रहा हूँ नहीं। हमारे पास ऑफ कब होता है, ऑफ अप साइड होता है। तो ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ ग्राउंड से कनेक्ट। ठीक है, हर स्विच में ऊपर वाली लाइन को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ और वायर को मैं क्लियरली कर रहा हूँ ब्लैक, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये लाइन जो है मेरी ग्राउंडेड है। ठीक है, ये मेरी ग्राउंड लाइन है, तो इसको मैंने ब्लैक से कनेक्ट कर दिया। ये वाली भी मैं ऊपर वाली कर देता हूँ ग्राउंड से कनेक्ट और कलर इसका भी कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये हो गई ब्लैक। और तीसरी वाली लाइन भी मैं इसी तरीके से ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ और इसे भी कर देता हूँ ब्लैक। तो स्विचेस मैंने सारे इस तरीके से लगा, मैं इस वक्त 3 लगा रहा हूँ, आपको 4 रिक्वायर्ड हो आप नीचे एक और स्विच लगा सकते हैं, 5वें रिक्वायर्ड हो और नीचे इस तरीके से सो ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाली मुझे वीसीसी करनी है या 1 के लिए लेनी है तो मैं इसे रेड कर देता हूँ। इधर से भी ये मैं 1 के लिए लेनी है तो मैं इसे रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम सर्किट पे नहीं आ रहे, मैं सिर्फ अपना ट्रेनर बोर्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा सर्किट जो है इवेंचुअली इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। ये हो गया। ठीक है, फर्दर उसके बाद ये वाली लाइन मैं इसमें से किसी भी रेल पे कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी पे लगाऊंगा क्योंकि सारी की सारी शॉर्ट हैं। इस पे ये आ गई, इस पे ये आ गई, ये शॉर्ट हैं आपस में, और इस पे ये आ गई। ठीक है, तो जब भी मुझे स्विच से कोई भी इनपुट निकालना होगा तो ग्रीन वाली लाइन में मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी लाइन से निकाल सकता हूँ। ये 3 मेरे पास इनपुट्स आ गए। अच्छा, तो ये हो गए स्विचेस का काम। अब है मेरे पास आउटपुट। आउटपुट में मुझे देनी होती है एलईडीज़। इस वक्त तो मुझे जो रिक्वायर्ड है एक ही एलईडी है। ठीक है, लेकिन आप वही, मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा जेनेरिक रखते हुए मोर देन 1 लगा देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझा सकूँ कि मैंने ट्रेनर बोर्ड बनाया है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एलईडी। ठीक है, एलईडी कोई भी कलर की आप ले सकते हैं। ये एक एलईडी हमने यहाँ से पिक कर ली और इसको भी मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ ताकि कनेक्शन करना मेरे लिए आसान। ठीक है, एलईडी येलो रख लेता हूँ ताकि मुझे ऑन ऑफ जो आपको दिखाई देगी वो आसान है। ये पॉइंट एनॉट है, ये पॉइंट। ठीक, कैथोड को मुझे रजिस्टर के थ्रू पास करना होता है, तो मैं रजिस्टर के थ्रू कर देता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर डिलीट कर। ये हमारे पास आ गया रजिस्टर। रजिस्टर मैंने प्लेस किया
रजिस्टर मुझे चाहिए सिर्फ 100 ओम का, तो मैंने यहाँ से 100 ओम सेलेक्ट कर लिया और इसको भी कर लिया रोटेट, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे प्लेस किया और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। और चूंकि ग्राउंड होके जा रहा है तो मैं इन वायर्स को कर देता हूँ ब्लैक, ताकि आपको आइडिया रहे कि सिर्फ ग्राउंडिंग हुई हुई है, ठीक। और ये वाली लाइन भी मैं यहाँ से ले जाता हूँ और यहाँ पे किसी भी लाइन पे कनेक्ट कर देता हूँ। से मैंने इसको फ़िलहाल यहाँ कनेक्ट कर दिया। इस वाली लाइन को मैं रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा 0 आएगा या 1, तो इस पे मल्टी लेवल आ सकते हैं। 0 के केस में एलईडी ऑफ रहेगी, 1 के केस में एलईडी ऑन, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे एक एलईडी लगा दी है, आप चाहें या चलो अभी हम एक ही लगा के कट लें, फिर एंड में बता दूंगा कि इस बोर्ड को अगर एक्सटेंड करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें असल टास्क अचीव करना है, तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बोर्ड बना लिया, अब इसमें मुझे सप्लाई देनी है, सप्लाई मैंने कहीं पे भी नहीं दी हुई, तो सप्लाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये वाली बैटरी नहीं यूज़ कर सकता मैं, मुझे ये बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। ये बैटरी मैंने यहाँ से पिक की और फिलहाल मेरे पास यहाँ पे प्लेस खाली है, तो मैं यहाँ पे ले गया हूँ और यहाँ से कनेक्शन कर देता हूँ, यहाँ से इसमें कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन मेरा यहाँ से आ गया और चूंकि ये ग्राउंड है ब्लैक कर देते हैं, और वीसीसी मैं कहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चलें फ़िलहाल सिंपल रखने के लिए पहली पहली वाली लाइन से ही कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गए रेड, तो सप्लाई यहाँ से इस लाइन पे तो आई हुई है, इस लाइन पे भी पहुँचानी है मुझे, तो इस लाइन पे पहुँचाने का तरीका बहुत आसान है, मैं यहाँ से भी इसे शॉर्ट करके पहुँचा सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल चले मैं इसको सेपरेट रखने के लिए यहाँ से कर लेता हूँ शॉर्ट, एक को शॉर्ट मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ वाली रेल पे कनेक्ट कर देता हूँ और ये रेड है वायर मेरे पास, तो रेड आ गई, और ये ब्लैक वाली को यहाँ से शॉर्ट करके इधर लगा देता हूँ, तो ये यहाँ से मेरा ग्राउंड इस लाइन पे है, ठीक है। मेरा ट्रेनर बोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आता हूँ अपने सर्किट की तरफ। अब मेरा अगर सर्किट देखा जाए तो सर्किट में मुझे 3 आईसीज प्लेस करनी है, ठीक है। मुझे सर्किट में 3 आईसीज प्लेस करनी है और उन आईसीज को भी ज़ाहिर सी बात है वीसीसी ग्राउंड प्रोवाइड करना है, तो वीसीसी ग्राउंड की मेरे पास ऑलरेडी रेल जो है यहाँ पे मौजूद है, ये चल रही है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्मॉल वाला बोर्ड ही यूज़ कर लूँ, या मैं चाहूँ जो भी मैंने एक ऊपर मिनी बोर्ड देखा था मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्मॉल ही यूज़ कर लेता हूँ और एक और बोर्ड लाता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने अपना सप्लाई का बोर्ड बना लिया, ये अलग है। एक मैं एडिशनल बोर्ड ले रहा हूँ जिसपे मैं चाहूँगा कि ये वो वाला बोर्ड है जो आपके ट्रेनर पे मौजूद है, जिस पे आईसीज़ आप प्लेस करते हैं, ये वो बोर्ड आ गया सेकेंडरी। इस पे मैं अपना सर्किट बनाऊँगा और पीछे वाला सर्किट जो है वो कॉमन है। अलग करने से क्या फ़ायदा होगा कि वो वाला सर्किट जो है हर सर आप एक मरतबा अगर बना लें, तो आप जितनी भी लैब्स करेंगे वो सर्किट हर लैब में कॉमन ही रहेगा। आपको सिर्फ़ चेंज क्या करना पड़ेगा, इस वाले बोर्ड पे जो नया वाला लाया हूँ, इस पे मौजूद आईसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से फर्दर जो है लैच कर लेते हैं। मुझे और मज़ीद यहाँ पे क्या चाहिए, सप्लाई को आगे बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे लगा दी सप्लाई, ठीक है। बोर्ड को तो और इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड, मैंने बाईपास किया तो ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ पे भी आ गया, जी, जी, बिल्कुल मैं उस पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो मेरा ट्रेनर बोर्ड बन जाए और जो राइट वाला पोर्शन है वो मेरा सर्किट यानी वो पोर्शन बन जाए जिसको हमेशा मैं चेंज करूँ। अभी आप देखते जाएँगे, एंड में जब कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको समझाऊँगा कि आप विथ फिर एक मरतबा शुरू में आपने बनाना है, फिर आप चाहेंगे हर लैब में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये जो हाइलाइटेड पोर्शन मैं हाइलाइट करके बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये आपका हर लैब में सेम रहेगा। आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। जब भी आप चेंजेस करेंगे, तो इस वाले बोर्ड पे जो भी आईसीज़ आएँगी वो चेंज होगी, यानी आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप हर लैब में स्टार्ट फ्रॉम न्यू नहीं करेंगे, आप प्रीवियस लैब को ओपन करेंगे, यहाँ से आईसीज़ चेंज करेंगे इस वाले बोर्ड पे और दैट्स इट, फिर आपका पूरा का पूरा काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 3 स्विचेज़ लगाए, आपको 4 की ज़रूरत हो तो आप चौथा यहाँ पे पैरेलल में इसके साथ लगा दें और इधर इसकी ज़रूरत है तो यहाँ से लगा दें। तो ये आपको स्विचेस बढ़ाने पड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास सारे स्विचेस मौजूद हैं।
ठीक है। तो यहाँ से ये ले लिया मैंने वीसीसी, यहाँ से ग्राउंड ले लिया सॉरी, और यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ वीसीसी, और फिर वही वाली बात है, वीसीसी और ग्राउंड को मज़ीद आगे पहुँचाना है, तो यहाँ से ये पहुँच गया वीसीसी और यहाँ से पहुँचा दिया मैंने ग्राउंड। ठीक है, कलर कोड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कहाँ कहाँ पे मैंने सप्लाई पहुँचाई हुई है और कहाँ कहाँ पे हमारे पास इनपुट या आउटपुट लाइन है। ठीक है, ये मैं वीसीसी को लाया तो ये रेड आएगी वायर, और ये भी वीसीसी आई है तो इस वायर को भी मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, मैंने उस बोर्ड से पावर को इस बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया। तो सिर्फ ये दो एडिशनल वायर बीच में जो लगी हुई हैं, ये दोनों बोर्ड्स को लिंक कर रही हैं सप्लाई शेयर करने के लिए, बाकी तो वैसे ही है। तो ये मेरा अब सर्किट में हर जगह पावर मौजूद है, मुझे प्लेस करनी है आईसी और ये लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। आईसी कौन सी प्लेस करनी है, मुझे एक एंड गेट की आईसी चाहिए, लेकिन कितनी मरतबा एंड हो रहा है, 1 2 3 दफ़ा एंड हो रहा है। 3 दफ़ा एंड होने का मतलब ये है कि उस आईसी में से मैं 4 होते हैं एक आईसी में एंड गेट, मैं उसमें से यूज़ करूँगा 1 2 3 एंड गेट यूज़ करूँगा। ये बात समझ रहे हैं? इस आईसी के अंदर एक एंड, मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कितने एंड ऑपरेशन हो रहे हैं? एक एंड ऑपरेशन, दूसरा एंड ऑपरेशन और तीसरा एंड ऑपरेशन। 3 एंड गेट रिक्वायर्ड हैं। एक आईसी के अंदर 4 होते हैं तो एक आईसी इज़ इनफ। और की बात की जाए तो और 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, एक और गेट के आईसी के अंदर 4 होते हैं, 2 है मुझे जो रिक्वायर्ड है, एक आईसी इज़ इनफ। और इन्वर्टर की बात की जाए तो एक इन्वर्टर और ये दूसरा इन्वर्टर। तो 2 इन्वर्टर रिक्वायर्ड है, एक आईसी में 6 होते हैं, दैट्स इनफ। मेरा काम चल जाएगा, एक-एक तीनों की आईसीज़ चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लाता हूँ, अच्छा आईसी जो मेरे रिक्वायर्ड है, मुझे 2 इनपुट वाली रिक्वायर्ड है, तो मैं 3 वाली यूज़ नहीं कर सकता। सवाल बेटा मैं अभी भी आपका नहीं सुना समझा, टर्मिनल की वायर्स ऊपर, हाँ जी, ऊपर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं जान के ऊपर से कनेक्ट नहीं करता, मैं साइड से लेके जाता हूँ ताकि ना आपको अंदाज़ा रहे कि कहाँ से कनेक्शन कहाँ जा रहा है, वरना वो कनेक्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं ये वायर को यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी इस जगह से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं एंड गेट की आईसी ले आता हूँ। सबसे पहले मुझे पीस बाय पीस इसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पीस का मतलब है पहले मैं ये पोर्शन कंप्लीट करूँगा, फिर ज़ाहिर-सी बात है ये पोर्शन कंप्लीट होगा और फिर ये पोर्शन इसके साथ मिलेगा और फिर ये ओवरऑल कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन यानी ए डॉट बी डॉट सी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ए डॉट बी डॉट सी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो एंड गेट की आईसी ले आता हूँ यहाँ से, ए एन डी 7408 एंड गेट की आईसी आई है, प्लेस करनी है मुझे। अब ज़ाहिर-सी बात है मेरा बोर्ड मैंने किया हुआ है तो आईसी को भी मुझे रोटेट करना पड़ेगा। ये रोटेट हो गई, काफ़ी रोटेट, अच्छा ध्यान रहे नॉच, ठीक है? ये नॉच या डॉट आप देख रहे हैं ना, ये डॉट बताता है, ये इस आईसी के इधर आपको डॉट दिखाई दे रहा है सबको? जी क्लास, ये डॉट दिखाई दे रहा है? ये जो डॉट है ये बता रहा होता है कि नंबर 1 पिन यहाँ से है, और ये नॉच है ये बता रहा होता है कि आईसी जो है सीधी इस तरीके से होगी, यानी जब आईसी को आप सीधा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट पिन है वो पिन नंबर 1 होगी। तो बाज़ औक़ात नॉच होता है, बाज़ औक़ात डॉट होता है। तो ये इस बात का इशारा कर रहा होता है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू है। तो मुझे ध्यान रखना है कि आईसी की पिन नंबर 1 कौन-सी, ये वाली है। ठीक है? तो वीसीसी और ग्राउंड मुझे यहाँ से करने हैं। ग्राउंड आपको पता है कि ये 7 वाली पिन ग्राउंड होती है, तो मैंने यहाँ से पिक किया। आसानी यहाँ से थी, मैंने यहाँ से इसे कर दिया ग्राउंड, ये ब्लैक ग्राउंड आ गया। और वीसीसी यहाँ से पिक करना था, ये रेड वाली लाइन यहाँ से जा रही थी, आमने-सामने आ रही है, कोई मसला नहीं। देखिए मैं इसके ऊपर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने देखिए इस मर्तबा डायरेक्ट ही कनेक्ट कर दिया। तो वीसीसी ग्राउंड मैंने दे दिए हैं इस आईसी को। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है? ए एंड बी करना है। समझ रहे हैं क्या करना है? ए एंड बी करना है। तो अब मुझे देखनी पड़ेगी स्कीमेटिक के एंड गेट की आईसी की स्कीमेटिक क्या है। तो इसकी स्कीमेटिक यहाँ पे भी गिवन है, और अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस मैनुअल के एंड में भी हमें गिवन थी। तो स्कीमेटिक हम कहीं से भी देख लेते हैं, ये गिवन है सब। तो इसमें अगर एंड गेट की स्कीमेटिक आप देखें तो 1 2 पे इनपुट है, फिर मैं 3 यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो सर्किट डायग्राम है उसके लिहाज से देखा जाए तो मेरे लिए आसान है यूज़ करना कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड जिसपे 12 13 पे इनपुट है और 9 10 पे इनपुट है। तो मैं पहले प्रेफ़र करूँगा मैं यही वाली साइड यूज़ कर लूँ। तो मुझे इनपुट देना है, अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए,
कि अगर मुझे ये करना है a डॉट बी डॉट सी, सही है, a डॉट बी डॉट सी, और मेरे पास तो मसला ये है कि जो गेट एंड गेट है उसमें तो 2 इनपुट हैं, यानी मैं कर सकता हूँ a डॉट बी कर सकता हूँ, डॉट सी एक साथ नहीं कर सकता। तो इसका तरीका क्या होता है कि फर्ज करें कि मैं, अगर मेरे पास 2 इनपुट का एंड गेट है, तो पहले मैं अगर x कह लेता हूँ, x इक्वल्स टू a डॉट बी है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो अगर मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, तो मैं इसको एल नाम दे देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ x डॉट सी, ठीक है। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा किसके, कि मैंने क्या परफॉर्म किया, a डॉट बी डॉट सी, समझे। यानी x के वैल्यू क्या है, a और b है, सब्सटीट्यूट कर दें आप तो वही बात बन जाएगी ना, a डॉट बी डॉट सी। तो अगर मेरे पास 3 इनपुट का एंड गेट नहीं है और 2 इनपुट के हैं, तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप कर सकता हूँ, पहले 2 को एंड कर लेता हूँ, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे से एंड कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, a डॉट बी डॉट सी करना है, लेकिन मेरे पास 2 इनपुट का एंड गेट है, तो पहले a और b को करना पड़ेगा, फिर जो भी उसका आउटपुट होगा उसको मैं अगले वाले गेट का इनपुट बना दूंगा, x यानी x बन जाएगा। इसको मैं फिलहाल यहीं लिखा रहने देता हूँ बात समझाने के लिए, और इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो पहले तो मुझे क्या करना है, 2 इनपुट चाहिए, यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ कहीं से भी, मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। ये घुमा फिरा के मैं यहाँ से ले आता हूँ। इनपुट मुझे पता है कि इस वाली लाइन में है, तो यहाँ से मैं सीधा ले जाके इधर लगा देता हूँ। ये आ गया इनपुट पहला, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ग्रीन वायर ही रख रहा हूँ, या एक काम करता हूँ मैं, इनपुट्स के कलर अदर देन ग्रीन जो हमारे पास है ना, वो कलर ले से इसको पर्पल रख लिया, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कौन सा वाला इनपुट है, ठीक है। इसको पर्पल ले लिया मैंने। फिर एक और लाइन है मेरे पास, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, टू डिस्टिंग्विश, जस्ट टू डिस्टिंग्विश मैं इसको दे देता हूँ पिंक दे देता हूँ, और ये वाली यहाँ से पिक करूँगा, और ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको भी मैं पिंक कर देता हूँ ताकि आप कलर्स को फॉलो करते हुए वायर से अंदाजा लगाएं, ठीक है। ये 2 हो गई। अब जो है इस आईसी को अगर आप देखें तो कह रहे हैं 12 और 13 पे अगर मैं इनपुट देता हूँ तो 11 पे इसका आउटपुट है, यानी x जो है मेरा 11 से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मेरा x, और वो इनपुट बन जाना चाहिए किसका, अगली वाली एंड गेट की आईसी का। तो अगली एंड गेट की आईसी अगर मैं 11 वाली पेन को 10 से शॉर्ट कर दूं, तो इसका मतलब यही होगा ना कि 11 से जो आउटपुट जनरेट हुआ वो कहाँ चला गया, 10 पे जाके शॉर्ट हो गया। तो मैंने इस लाइन को यहीं से शॉर्ट कर दिया, और उसको मैं थोड़ा सा वाजे कलर दे देता हूँ, उसे मैंने ब्राउन कलर दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर दिखाई दे रही है आपको, एक वायर जो है 11 से निकली है और वो 10 में जाके शॉर्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स जो था मैंने 11 से आउटपुट किया, यानी 11 वाली लाइन से यहाँ से निकला है ये। अच्छा, ये मैं इरेज करूँ या नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, इरेज किए बगैर भी बात समझ आ जाएगी। मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने ये किया कि यहाँ से जो आउटपुट निकला x, उसको मैंने यहाँ से 10 से शॉर्ट कर दिया, ये x था मेरा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट हो गया, और इस वाली लाइन में मैं वो जो तीसरा इनपुट है c, वो लाके कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने ये किया है, यहाँ पे प्रोवाइड किया था मैंने a और b, इधर कनेक्टेड थे मेरे a और b, ए और बी का आउटपुट जो भी बना वो मैंने x कह दिया उसको नाम, इधर a आ गया था मेरे पास और ये आ गया था b, ठीक है। ए और बी का आउटपुट बना x को मैंने शॉर्ट कर दिया 10 वायर पे, ये आ गया, और इसको मैंने फिर c के साथ एंड करा लिया। तो फाइनल रिजल्ट जो मेरा यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा, l निकलाएगा, ये जो मैंने l लिखा है यहाँ पे, l यानी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। स्विचेस को बिल्कुल नेम दे देने चाहिए, मैं देखता हूँ इस टूल में अगर नेमिंग का ऑप्शन है तो ज़रूर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, मैंने कनेक्शन किस तरीके से किया एक्स का, ये बात पहले यस या नो कहिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एल को ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमने ये वाली साइड कंप्लीट कर ली, तो ये पूरा बन गया है। अब फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद और कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जितना पीस हमें क्लियर करना है।
ठीक है, वापस आ जाते हैं। मैं लेबल वैसे ही कर देता हूँ स्विचेस को एनोटेशन के थ्रू, कि ये मैंने जो स्विच को नाम दिया है ये वाला स्विच ए है, ठीक है, ये मेरा बी है, फिलहाल मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए सीक्वेंस में दिया, आप चेंज कर सकते हैं, और ये मेरा सी है, और ये मेरा डेफिनेटली फाइनली वाई होगा। यहाँ पे मैं वाई को लेना चाहूँगा। अच्छा, अब मुझे सी को लेकर आना है पिक करके, तो सी मैंने यहाँ से पिक किया, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ उसे मैं ब्लू कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने पिक किया और इसको मैं यहाँ से ही थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वायरिंग को क्लीन रखूँ, लेकिन लेट्स सी कहाँ तक क्लीन रखी जा सकती है। और ये फाइनली मुझे इस लाइन पे लगाना है, सेकंड वाली पे, तो यहाँ लगा दिया और इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब आप कलर से फॉलो कर पा रहे हैं ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ से जो फाइनली मेरा निकला है, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे चाहिए राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास, पहले मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और फिर क्या चाहिए, सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अब मुझे चाहिए इन्वर्टर की आईसी, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ NOT या 74 नॉट गेट की आईसी का नाम नहीं आया, इन्वर्टर आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 7404 हैक्स इन्वर्टर की आईसी मैंने यहाँ से पिक की, प्लेस की, इसको भी मैं रोटेट कर लेता हूँ और मुझे अच्छी खासी रोटेट करनी पड़ी और वो ज़्यादा ही घूम गई, ये फाइन। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करने हैं वो इन्वर्टर के परफॉर्म करने, थोड़ा सा गैप देके मैंने रख लिया ताकि पता रहे मुझे कहाँ है। ठीक है, इन्वर्टर में भी वही बात है, वही आईसी ग्राउंड करनी है मुझे और वही वाली पिन वीसीसी करनी है, ग्राउंड करनी थी तो मैंने कर दी ब्लैक, ये मुझे वीसीसी करनी थी तो ये मैंने कर दी रेड। ठीक है, अब इन्वर्टर की अगर आईसी की आप देखें तो इन्वर्टर में 6 इन्वर्टर हैं और बिल्कुल सीक्वेंस वैसे ही है, पहला इनपुट है दूसरा आउटपुट, मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ, पहला इनपुट है दूसरा आउटपुट है इन अ सीक्वेंस। तो मुझे चाहिए किस-किस का आउटपुट, बी का और सी का। अगर आप देखें बी और सी तो मेरे पास यहाँ इस तरफ मौजूद है, यानी लेफ्ट हैंड वाली तरफ। तो बेहतर है कि मैं इसको यहीं से पिक कर लूँ। ठीक है, बी और सी चाहिए ना मुझे। तो बी बी ये रहा पर्पल वाली लाइन, में यहाँ इस लाइन से पिक कर सकता हूँ इसे, और सी यहाँ से पिक कर सकता हूँ। तो बी यहाँ से पिक किया मैंने और ये ले जाके लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लगा सकता हूँ मैं। तो ये आया बी, तो यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये रहा सी, तो सी मैं इधर से कहीं से भी पिक कर सकता हूँ, ये आया सी, तो ये यहाँ से देखिए एक पिन छोड़ के लगा रहा हूँ, यहाँ से इसके कलर कोड कर देता हूँ, ये है ब्लू और ये वाली लाइन है मेरे पास पिंक। ठीक है, तो इधर से देखा जाए तो ये सेकंड पिन पे मैंने लगा दिया बी को, तो थर्ड पिन से मुझे मिल जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर फोर्थ वाली पिन पे मैंने लगा दिया सी, तो फिफ्थ पिन से मुझे मिल जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बी सी कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब इनको मुझे आपस में क्या करना है, और करना है, तो अब मुझे एक और गेट की आईसी रिक्वायर्ड है। तो मैं फिर से चलता हूँ कंपोनेंट्स में और यहाँ पे लिखता हूँ OR। तो और गेट की आईसी होती है 3-2, यहाँ से मैंने पिक की और यहाँ से भी इसे प्लेस करूँगा तो मुझे रोटेट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने सर्किट अपना वर्टिकल कर लिया है। ठीक है, ये और गेट की आईसी आ गई, सही जगह प्लेस करनी है मुझे, ये मैंने इसको सही जगह प्लेस कर दी। वही काम किया, ग्राउंड को यहाँ शॉर्ट कर दिया, ये हो गया ब्लैक से ग्राउंड मेरा, और ये मैंने वीसीसी को यहाँ शॉर्ट कर दिया, ये हो गया मेरा रेड। ठीक है, ये वन टाइम आपके एफर्ट हैं जो आपके लग रहे हैं, अगली मर्तबा जब आप अगली लैब करेंगे या इसी लैब का दूसरा सर्किट करेंगे तो सिर्फ आपको आईसी के ये अंदर वाले कनेक्शन है ना, ये चेंज करने पड़ेंगे, बाकी आपकी पूरी डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, पूरे सर्किट में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, आपने ये जो बी और सी का कॉम्प्लीमेंट लिया इसका करना है, और गेट की स्कीमेटिक देख लेते हैं। और गेट की स्कीमेटिक भी बिल्कुल वैसी ही जैसे एंड गेट की थी, यानी 12 और 13 पे इनपुट हैं और 11 से मैं आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ।
तो मैं इसी तरफ काम कर रहा हूँ, तो इसी तरफ से जनरेट करवा लेता हूँ। यानी ये जो इस लाइन से निकला है, ये वाला, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और जो इस लाइन से निकला है, इसको लगा देता हूँ अगला। अच्छा, कलर मैं क्या यूज़ करूँ इनके लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो चुके हैं बी और सी के, तो इसको टोटली डिफरेंट कलर देना पड़ेगा। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? ब्लू का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ऑप्शन भी इतने नहीं है। पिंक का कॉम्प्लीमेंट ये कौन सा कलर है? अच्छा, थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है। देखते हैं दूसरा कौन सा कलर है। ग्रीन, कोई लाइट ग्रीन का ऑप्शन है हमारे पास? नहीं। एक काम करता हूँ ना, मैं ऑरेंज और येलो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? पिंक का कॉम्प्लीमेंट मैंने ले लिया है ऑरेंज, और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट मैं ले लेता हूँ येलो, ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज़ हैं। आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर के इनपुट पे गई है, और ये ऑरेंज वाली लाइन है इन्वर्टर के आउटपुट से निकली, यानी ये पी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? और ये ब्लू वाली जो है देखें, तो ये इन्वर्टर की इस पिन पर गई है, और येलो वाली बाद से निकली है, तो येलो वाली जो है सी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का जब मैंने और किया, तो इस थर्ड वाली से इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इस वाली से निकलेगा। अभी हम इससे ड्राइव कर लेंगे, अभी कनेक्शन कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? अब ध्यान रहे कि यहाँ पे आउटपुट ऑलरेडी मौजूद है बी और सी के कॉम्प्लीमेंट का, और उसका मुझे करना क्या है, बी और सी के कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ क्या करना है, एंड करना है। यानी जो भी आउटपुट है वापस उसका एंड होना है। अब एंड गेट की आईसी कहाँ लगी हुई है? नीचे लगी हुई है, और लेफ्ट हैंड साइड के सारे एंड गेट मैंने कंज्यूम कर लिए हैं। तो मुझे अब इसको वायर को थोड़ा सा घुमा कर कहाँ लेके जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, बता देता हूँ। देखें, कॉम्प्लीमेंट ऐसे है कि और अगर आप देखें इन्वर्टर की आईसी, अगर आप इन्वर्टर की आईसी को थोड़ा ध्यान से देखें, तो इन्वर्टर की आईसी में 13 पे इनपुट है तो 12 पर आउटपुट है, 11 पे इनपुट है तो 10 पर आउटपुट है, 9 पर इनपुट है तो 8 पर। एक ही इनपुट होता है ना इसका, इसका काम तो सिर्फ इन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया है, जो 13 पे इनपुट दिया है वो कौन सी लाइन दी है आप देखें, जो 13 पे इनपुट दिया है वो है बी वाली लाइन। तो जो 14 से 12 से मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, यानी ऑरेंज वाली लाइन जो है बी कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास। सिमिलरली जो मैंने देखें दूसरा से 11 पे दिया है, यानी इन्वर्टर के सेकंड वाली जो इन्वर्टर है 11 पे दिया है, तो 11 पे मैंने कौन सी लाइन कनेक्ट की है, जैसे ब्लू वाली, ब्लू का मतलब है सी, ठीक है? तो इसकी जो अगली वाली पिन है 10 वाली, उससे येलो लाइन जो निकल रही है वो होगा सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ऑरेंज बी कॉम्प्लीमेंट बन गया और येलो मेरा सी कॉम्प्लीमेंट बन गया। इन दोनों को जब मैंने और किया तो इसका रिजल्ट जनरेट हुआ मेरे पास इस वाली पिन पे, ठीक है? अब इस पिन से मुझे क्या कराना है, इसको और ए को एंड कराना है, यानी मुझे एंड गेट रिक्वायर्ड है। एंड गेट तो मेरा इस तरफ है, तो मेरी मजबूरी है, इसको मैं वायर को यहाँ से घुमा के ही लेके जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से घुमाया, एंड गेट मेरे चूँकि वो सारे कंज़्यूम हो गए, तो इस तरफ मुझे एंड गेट चाहिए, इस तरफ मेरे पास 2 एंड गेट बाकी हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मुझे क्या-क्या रिक्वायर्ड है, ए रिक्वायर्ड है, और ए कहाँ पर है, ए मेरे पास यहाँ पर है। चलें, ए को मैं यहाँ से ले लूँगा, और ज़्यादा भी घुमा सकते हैं, कम भी, चलें मैं देख लेता हूँ। ए कौन-सा है मेरे पास? पर्पल लाइन ना, तो ए को यहाँ पे ही लगा देंगे। तो ये चला गया मेरे पास बी और सी के कॉम्प्लीमेंट का और। बी और सी के कॉम्प्लीमेंट का क्या चला गया है? और। ठीक है, कीप इन माइंड ये बी और सी के कॉम्प्लीमेंट का क्या है? और है। इसको भी मैं कोई कलर कोड दे देता हूँ जो हमने अभी तक यूज़ ना किया हो, ग्रे। ठीक है, मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया। बस बेटा कंक्लूडेड है, अब सिर्फ हमें रन करके देखना है, हमारा सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ठीक है, क्योंकि क्यूए सेशन हो रहा है और थोड़ा मैं इसको सफाई से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, वरना ये सर्किट तो 5 मिनट में ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रे वाली लाइन जो है, समझने क्या है, ग्रे वाली लाइन है मेरे पास ये बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। इसको मुझे एंड करना है किसके साथ? ए के साथ। तो मैंने एक तो लगा दिया एंड गेट में, और दूसरा अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन देखें, ये वाली ए की लाइन है पर्पल। मैं चाहूँ यहीं से शॉर्ट करके दे देता हूँ फिलहाल टाइम बचाने के लिए, कि ये यहाँ पे आ गया अभी ए, और इसका कलर भी कर देता हूँ मैं ये पर्पल।
ठीक है, मैंने आईसी के ऊपर से ले लिए, शॉर्ट कर दिए, यानी ए दोनों इधर भी चाहिए था मुझे, इधर भी चाहिए था, तो मैंने इन दोनों लाइंस को एक तरीके से शॉर्ट कर दिया। यानी इस वाले एंड गेट का भी इनपुट ए आ रहा है और इस वाले पे भी मुझे ए ही चाहिए था, तो मैंने इसको नीचे से शॉर्ट कर लिया, ऊपर से शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट। तो ए और ये वाली लाइन क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का और, तो इन दोनों का एंड गेट हुआ। आप देख सकते हैं एंड गेट की आईसी में 1 और 2 पे मैं इनपुट देता हूँ और 3 से मैं आउटपुट जनरेट करूंगा। तो यूं समझ ले कि अब मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई है, अब सिचुएशन क्या आ गई है कि ये वाली चीज़ भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ और ये वाली चीज़ भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, कहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब ये देख लेते हैं। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, यानी जिसे मैंने नाम दिया था एक्स, दे देते हैं इसको नाम, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने कहा डब्ल्यू। ठीक है, तो जो डब्ल्यू है मेरे पास, डब्ल्यू वाला जो रिजल्ट है वो तो जनरेट हो रहा है यहाँ से, इस लाइन पे से। अच्छा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। मैंने कौन सी वायर यूज़ नहीं की है, मैंने सारी ही वायर यूज़ कर ली हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे कर लेता हूँ बोल्ड और इसको कर लेता हूँ रेड। तो मेरे पास जो डब्ल्यू है वो जनरेट हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, इस लाइन पे डब्ल्यू मौजूद है और ए प्लस बी का जो मेरे पास क्या आया था रिजल्ट, एंड हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट था वो जनरेट हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन पे ये था मेरे पास सी, ये था मेरे पास ए, तो इस लाइन पे जो है, यानी इस लाइन पे जो जनरेट हुआ हुआ है मेरे पास, वो जनरेट हुआ हुआ है एक्स, यानी यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एक्स और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास डब्ल्यू। और इन दोनों के दरमियान अब सिंपली मुझे क्या करवाना है, एक्स और डब्ल्यू के दरमियान मुझे क्या करवाना है, और करवाना है। एक्स और डब्ल्यू के दरमियान मुझे क्या करवाना है, और करवाना है। ठीक है, ये बात समझिए ना, एक्स और डब्ल्यू ये दो आ गए मेरे पास, उनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और। तो मुझे बस ये लास्ट कनेक्शन करने रह गए और मैं फिर उसको एलईडी पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आपको बता देता हूँ एक्स और डब्ल्यू कहाँ है, ये आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा एक्स के लिए भी, डब्ल्यू के लिए भी, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो, यानी मैं जाने दूंगा डिफॉल्ट। और मुझे क्या करना है एक्स और डब्ल्यू के साथ, और करना है। और गेट की ऐसी कहाँ लगी हुई, ये लगी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ, सॉरी मैंने सिलेक्शन तो की नहीं है, एक मेरा आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, मैं यहाँ से पिक करता हूँ और उसे थोड़ा सा घुमा फिरा के ले आता हूँ। और गेट मुझे चाहिए था, मैं कोई सा भी और गेट ले सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उसी तरफ वाला और गेट ले लेता हूँ ताकि मुझे आउटपुट से बाइंड करने में आसानी रहे। ये दो कनेक्शन मुझसे गलत हो गए, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो ये कनेक्शन मुझसे गलत हो गया है, डिलीट। तो यहाँ से निकाला, और गेट का ये इनपुट बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और डब्ल्यू मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ से ले जाता हूँ इस तरफ। ठीक है, और बाकी क्या है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से, इन दो वायर्स को शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आईसी के नीचे से चला गया, तो ये दोनों पहुँच गए यहाँ पर, डब्ल्यू भी पहुँच गया यहाँ से, ये पहुँचा और मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दी थी, तो यहाँ से घूम के यहाँ चला गया। ठीक है, अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा राइट पे भी कनेक्ट हो गया नहीं हो गया, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, राइट का पीस तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो राइट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इधर से जो जनरेट होगा वो होगा मेरा फाइनल आउटपुट, यानी कि वाई। अब वाई को मुझे कहाँ कनेक्ट करना था, वाई को मुझे कनेक्ट करना है इस एलईडी पे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बेंड कर लेता हूँ, और यार मैं ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ, डायरेक्ट यहीं लगा देता हूँ, क्यों झंझट लेते हैं हम इतनी। फिलहाल सर्किट हमारा यहाँ से ईजी लग रहा है, यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इस वायर को, डिलीट। ठीक है, ये मेरा आउटपुट पे कनेक्ट हो गया। तो ये है मेरा फाइनल सर्किट। अब मुझे इसे करना है रन, और रन करके मुझे वेरीफाई करना है, ट्रुथ टेबल फिल करना है। तो पहले तो इसे रन करके देख लेते हैं। रन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें इरेज करना चाहूँगा, डब्ल्यू एक्स हटा दिए, वाई हटा दिए। ठीक है,
इसे करते हैं सिमुलेशन स्टार्ट। ठीक है, तो इस वक्त मेरे सर्किट तीनों ऑन हुए हैं, इन्हीं तीनों 1 1 है। पहले मैं कर देता हूँ सबको 0, यानी 0 0 0 के केस में मेरे पास, अब मैं ट्रुथ टेबल अगर देखता हूँ तो आ रहे हैं। जी बेटा, बस ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप। आप जा सकते हैं क्लास के लिए, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ट्रुथ टेबल की तरफ आता हूँ मैं। ट्रुथ टेबल जो हमने डिस्कस किया था पहले, ये वाला टेबल। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन इस पे सारे के सारे अप्लाई करने हैं, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। ठीक है, मैं वहीं लिखता जाता हूँ और अप्लाई भी करता जाता हूँ। तो अब अच्छा सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, मेरा ए बी सी ऐसे है, और इसमें अगर सर्किट में आप देखें तो ए बी सी की सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हुई। तो 0 0 0 अप्लाई किया। ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मैं आउटपुट लिख लेता हूँ साइड पे। साइड पे कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। चले, ये आ रहा है पहले केस में मेरा आउटपुट, पहले कॉम्बिनेशन में 0। दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये था कि ए को चेंज कर दूँ, बी और सी 0 ही रहें। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, मेरी आईसी पे कुछ धमाका सा हो गया। द डिवाइस ब्रोकन बिकॉज ऑफ, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। 1 वाई इस, अच्छा, करंट का इशू। ये लास्ट टाइम खैर हमारे इशू नहीं आया था, इस टाइम पता नहीं क्यों आ रहा है। लेकिन इसका तरीका वही है कि मैं बीच में एक रजिस्टर लगा दूंगा तो ये नहीं होगा। या मैं इसको स्टॉप करके इस कॉम्बिनेशन पे स्टार्ट करूंगा तो मेरे ख्याल से अलाउ कर देता है। अच्छा, ये हुआ था ना लास्ट टाइम, इसने हमें डायरेक्टली चलाया था तो चलने दे दिया था, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि यहाँ से यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लगा दूँ। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम की कमी है तो मैं नहीं लगा रहा, लेकिन आप लोगों का अगर ये इशू आता है तो ये जो पर्पल वायर, पिंक वायर और ब्लू वायर है ना, इसमें बीच में रजिस्टर लगा दें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एलईडी में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं ए को 1 करता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट हो जाता है 1, यानी सेकंड कॉम्बिनेशन पे मेरा रिज़ल्ट आ रहा है 1। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से चलाऊँगा, लेकिन स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ वरना वो फिर से स्पार्क हो जाएगा उसमें। अब मुझे अच्छा नहीं, स्टॉप किया था तो ये तो 1 1 1 हो गए सारे के सारे। 1 सेकंड, अच्छा, ये तो सारे कॉम्बिनेशन पे आ गया था। ए को अगर मैं 1 करता हूँ तो ये इसका पटाखा बज गया, सही है, लगाने पड़ेंगे। जी, जी, जी। ठीक है, ठीक है। ये वही इश्यू है, चले मैं रजिस्टर लगा देता हूँ वरना ये मुझे ना आगे प्रोसेस नहीं करने दे रहा। जल्दी से एक रजिस्टर लगा देता हूँ, और जिन लोगों को नमाज़ जल्दी है वो लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक रजिस्टर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सब पे, ताकि ये इश्यू ना आए। ठीक है, तो एक रजिस्टर इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं कहाँ करा सकता हूँ, यहीं करा देता हूँ, आसान रहेगा। 100 ओम का रजिस्टर लगा देते हैं ताकि करंट थोड़ा हमारा कम हो जाए। ओहो, ठीक है, रजिस्टर यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ लाते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं। जी, जी, कोई इशू नहीं है, जो जाना चाहता है चला जाए। मैं बस ये जो है कंक्लूजन की तरफ हूँ, बस ये ट्रुथ टेबल फिल करना है, फिर लैब वाइंड अप है। लेकिन टास्क वगैरह जो एक्सप्लेन करूँगा वो और क्या सबमिट कराना है उसके लिए रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अटेंडेंस में मार्क कर दूंगा, जो जाना चाहता है वो चला जाए, लैब ऑलमोस्ट कंक्लूडेड है। अच्छा, रजिस्टर लगाने मुझे ऐसे 3, तो मैं तीनों को एक साथ ही ले आता हूँ और एक साथ ही कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, ये भी 100 ओम है। इसको भी रोटेट कर लेते हैं, इसको भी 100 ओम कर लेते हैं। और एक और रजिस्टर ले आते हैं, उसको भी हम 100 ओम कर दें। ठीक है, इशू वही है कि थोड़ा सा हमें इसमें से करंट को कम करना पड़ेगा, वरना इशू यही होता है कि फिजिकल सर्किट में आईसी आपकी बर्न आउट हो जाती है। अच्छा, इसको करने के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ से स्पेस रिक्वायर्ड है, इधर इसको कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा। ठीक है, अब इन सब वायर्स को एक एक करके मैं करता हूँ डिलीट, और इनके बीच में रख देता हूँ एक एक रजिस्टर।
वायर यूज हुई थी यहाँ पे ब्लू, तो कलर कोड कर देते हैं इसका ब्लू, इसको भी कर देते हैं ब्लू। दूसरा रजिस्टर यहाँ पर्पल में प्लेस, पिंक में प्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास पिंक, पिंक आ गई। देन ये लास्ट हमारे पास है पर्पल, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारा सर्किट क्रैश नहीं होगा। इसे दोबारा से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले सारे कॉम्बिनेशन को मैं कर देता हूँ। अभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? 1y वाइल मैक्सिमम इज, और ड्रॉप करना पड़ेगा। और रजिस्टर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो आर में जितना बढ़ाता जाऊँगा वी मेरा कम होता है, सॉरी आर बढ़ाऊंगा तो आई कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ाते हैं, 1 किलो कर लेते हैं या 500 करके देख लेता हूँ। ठीक है, सब पे हम 500 करके देख लेते हैं। अगर इस पे भी बात नहीं बनी तो हम फिर 1 किलो लगा दें। ठीक है, दोबारा से सिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है सही है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इस वक्त सारे कॉम्बिनेशन ज़ीरो में, मेरा आउटपुट है ज़ीरो। मैंने ए को 1 किया और फिर दोबारा से हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी ये कह रहा है वही सेम इशू। ए को मैं 1 कर रहा हूँ, ए पे कह रहा है कि द डिवाइस ब्रोक बिकॉज ऑफ करंट थ्रू पिन 1y। 1y पिन कौन सी है? 1y तो इधर लेबल हुए हैं, y किसे कहते हैं और लेबलिंग, लेबलिंग 1y पिन किसे कहा जा रहा है? अच्छा, इसके लिए ये है कि मैं देख लेता हूँ गूगल करके कि एक्चुअली 1y पिन होती कौन सी है। और ये कौन सी एंड गेट की आईसी? 1y इज 30 मिली एम्पेयर वाइल मैक्सिमम इज 25 मिली एम्पेयर। तो पहले पिन आइडेंटिफाई करते हैं 1y कौन सी, और फिर हम उसको ट्रबल शूट कर लेंगे। तो एंड गेट, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है, इस पर लेबल हुआ हुआ है 1y। तो 1y है 3 वाली, 3 3 3 3 3 है 1y। और हमारी 3 हमने कहाँ यूज़ की है? 1 2 3। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है? यहाँ तो हमने सच 1y से जो करंट थ्रू हो रहा है, 1y ये वाली पिन है, और ये वाली पिन कहीं हमारी शॉर्ट तो नहीं हो रही है? लेट मी चेक। हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको हम यूज़ करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज नहीं, हम इसका करंट चेक करते हैं। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसी लाइन पे, और नेगेटिव को हम कर देते हैं सिंपली ग्राउंड। इसको हम कर देते हैं सिंपली ग्राउंड, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है।
और ये, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा करंट आ रहा है 54.5 मिली एम्प, और ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। और इसको कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस ही बढ़ा सकते हैं अपने इनपुट की या सप्लाई की। सप्लाई तो हमारी 3 वोल्ट है, ये तो वैसे ही कम है। वोल्टेज अगर चेक करना चाहें, वोल्टेज तो कम ही आ रहा है, एम्प हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो यही वजह है क्रैश होने की। हम इसके रेजिस्टेंस और बढ़ा के देख लेते हैं, 1K ही कर देते हैं, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो ना कि वोल्टेज ही इतना ड्रॉप हो जाए कि कुछ हमारी आईसीज ही ना चले। 1 किलो कर देते हैं और इसको भी 1 किलो कर देते हैं। ठीक है, दोबारा सिमुलेशन रन करके देखते हैं। स्टिल 54 आ रहे हैं। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा आने की वजह क्या हो सकती है? अच्छा चलिए ठीक है। इस टूल का मैं ये है कि थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, और फिर ये है कि जो उसका सोल्यूशन होगा वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि ये किस तरीके से इसका जो है हम करंट को ड्रॉप कर सकते हैं। थोड़ा सा कहना चाहिए कि मैं इतना इस पे कमांड नहीं है टूल पे, तो इस वजह से जो है अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। लेकिन सर्किट हमारा बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन होगा, ठीक है। मैं ये दरअसल आईसी जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो लगी हुई है एचसी वाली, ठीक है। नॉर्मली हमारे लैब्स में ये एचसी वाली आईसीज यूज़ नहीं होती, एलएस या एल वाली यूज़ हो रही होती हैं। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एचसी को देखूँगा। अगर एचसी में कुछ फ़र्क है ऐसा, या कोई वजह है जिसकी वजह से ये जो है हमें यहाँ पे एक इशू देखने में मिल रहा है कि करंट ज़्यादा आ रहा है, तो इस पे मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में वर्क करता हूँ और फिर आपसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करूँगा। लेकिन लैब हमारी जो है कंक्लूडेड है। इसी सर्किट को आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे इनपुट कॉम्बिनेशन जो अप्लाई करेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर, ये, तो ये टेबल फिल हो जाएगा। तो पहला टास्क तो आपका यही है लैब का, सर्किट मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। फिजिकली अगर आप लैब में करते तो सर्किट आपको खुद बनाना था। मैंने एक मतलब आपको थोड़ा सा सर्किट को बड़ा सर्किट करके और एक तरीके से बनाना बताया। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगली लैब जब आप करेंगे, तो अगली लैब में आपको सिर्फ ये जो कनेक्शन इस बोर्ड पे हुए हैं, ये जो ऑरेंज में है, येलो में है, जो इस सर्किट बोर्ड पे वायर्स हैं, ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला सर्किट आपका रीयूज़ हो जाएगा। तो आपको इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका ट्रेनर बोर्ड आप चाहें तो हर लैब में से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सप्लाई भी है, जिसमें इनपुट के लिए स्विचेस भी लगे हुए हैं, जिसमें आउटपुट के लिए एलईडी भी लगी हुई है। एलईडी भी मोर देन 1 लगा सकते हैं, स्विचेस भी 3 से ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल के लिहाज से। और जो आईसीज़ हैं उनकी प्लेसमेंट ऐसी ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप कोई और आईसी यूज़ करेंगे तो उसको हटा दीजिएगा, और ये वाले कनेक्शन जो सिर्फ़ इस जगह पे हुए हैं, यानी मैं हाइलाइट कर देता हूँ, किन कनेक्शंस की मैं बात करूँ, सिर्फ़ आपको चेंजेज़ जो करनी पड़ेगी, इस एरिया में चेंजेज़ आएँगी, ठीक है? बाकी जो चेंजेज़ हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्किट तकरीबन वैसे ही रहेगा। यानी कह सकते हैं कि इस सर्किट से अगर आप कोई नया सर्किट जनरेट करना चाहें या इसी लैब का कोई सर्किट जनरेट करना चाहें, तो 80% आपके एफर्ट्स हुए हैं। आपको सिर्फ 20% एफर्ट करने पड़ेंगे सर्किट के चेंजेस में, और आपका सर्किट चल जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा क्या होगा कि अभी हमें वो फ़ायदा इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि अभी हमारा सर्किट चला नहीं। लेकिन अगर ये सर्किट हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुली चल जाता है, तो हमारे पास इस बात की भी श्योरिटी होगी कि मेरे पास ये टेस्टेड है बोर्ड। यानी लेफ्ट हैंड साइड 80% जो सर्किट है वो चलता हुआ है और टेस्टेड है। तो मैं सिर्फ 20% यानी मेन लॉजिक पे फ़ोकस करूँगा, और अगर मेरे पास कोई मसला आ रहा होगा, आउटपुट में ट्रबल शूटिंग करनी होगी, तो मैं फ़ोकस भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी 20% ऑफ डिज़ाइन पे करूँगा। क्योंकि 80% तो मैंने पिछले डिज़ाइन में चेक कर लिया होगा, वो चलता हुआ होगा। तो इससे ये फ़ायदे हैं। तो मैं आपको ये लैब कराना चाहता तो ये ईज़िली हार्डली 15 मिनट में भी हो जाती। मैंने सिर्फ़ ये इतना बड़ा बोर्ड और ये सब बातें इसलिए करी कि आपको बता सकूँ कि क्लीन डिज़ाइन क्या होता है। एक तो ये डिज़ाइन क्लीन है और रीयूज़ेबल है। रीयूजेबल का मतलब एक मर्तबा रीयूजेबिलिटी का फ़ायदे होते हैं, टेस्ट हो गई लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आप हर सर्किट में यूज़ कर सकते हैं बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है ये चल चुका है ऑलरेडी पुराने सर्किट्स में। ठीक है? तो ये सर्किट की मैं गारंटी देता हूँ, ओके है।
थोड़ा सा ये जो हमारा मिली एम्प वाला इशू आ रहा है मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, और अगर रिजॉल्व हो गया तो मैं इसकी कोई हो सकता है डेमो वीडियो बना के भी इसी लैब के साथ शेयर कर दूँ, या मैं फिर आपको किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस इशू का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कम है, मैं वापस आ जाता हूँ लैब के ऊपर। लैब में ये हो जाएगा हमारे पास, और मैं क्लियर कर रहा हूँ सब कुछ। अ, ठीक, और इसमें हमारे पास ये ट्रुथ टेबल आपने फिल करना है, ये आपका टास्क है। और दूसरा टास्क आप लोगों का ये है कि अब इसमें ट्रुथ टेबल तो फिल करना ही करना है, लेकिन इसमें सर्किट गिवन है। आपने इस सर्किट के लिए पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कैसे होगी, आप खुद थोड़ी थोड़ी थ्योरी के कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिएगा कि ये क्यू की इक्वेशन क्या आएगी, यानी क्यू इक्वल्स टू जो भी आएगा ना उसका सर्किट आपने इंप्लीमेंट करना है। आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आप स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। हिंट मैं दे देता हूँ कि इसे यहाँ तक की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ये तो आपको पता है क्या है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी है। यानी क्यू में ये पार्ट तो आ गया कि क्यू में इवेंचुअली फाइनली क्या आ रहा होगा, ए डॉट बी होगा। ए डॉट बी के साथ क्या हो रहा होगा, चूंकि और गेट लगा हुआ है तो ए डॉट बी के बाद लाजमी एक मेरे पास होगा प्लस का साइन बीच में, और फिर उसके बाद जो भी राइट हैंड साइड है वो इससे मिलकर आएगी, और वो आप सॉल्व करें कि वो क्या बनेगी। तो जो भी इस जगह पे रिजल्ट आएगा, से यहाँ पे आ रहा है एक्स, तो वो ए डॉट बी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करें पहले। थियरी में आपको बताई गई होगी, लैब में मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो वो इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगी क्यू की, तो आप उसके लिए सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद सर्किट जब डिज़ाइन हो जाएगा तो उसके लिए भी आपको ये नीचे दिया हुआ ट्रुथ टेबल फिल करना है। और इस वाले टास्क के लिए आपने ये थिंकर कैड वाला जो है, अच्छा एक और बात लास्ट टाइम मैंने बताया था, इसका नाम है थिंकर कैड। ठीक है, एच नहीं है इसमें, करेक्शन है, थिंकर कैड। तो इसका ट्रुथ टेबल फिल करना है, और इस टास्क के लिए आपको थिंकर कैड पर इसकी स्नैपशॉट भी लगानी है, इस वाले लैब में लगानी है। ठीक है, इस टास्क के लिए, सिर्फ इस टास्क के लिए, सेकंड वाले के लिए। और बाकी ये पोस्ट लैब टास्क आपके प्रोटीएस बेस हैं, तो इसमें आपने प्रोटीएस के स्नैपशॉट्स लगाने हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट लैब टास्क है इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, ये टास्क आपको प्रोटीएस पे सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए प्रोटीएस के स्नैपशॉट आएंगे। लेकिन ये जो सेकंड वाला टास्क है इसके लिए आपको थिंकर कैड का स्नैपशॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लैब यहीं तक थी, टास्क यहीं तक थे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्यूरी है तो आप लोग पूछना, वरना फिर मेरी तरफ से लैब कंक्लूडेड है। लैब प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेटा जैसे ही आप लोग उस स्टेज पर आएंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बता दूंगा। ठीक है, अभी टाइम है थोड़ा। आप चाहे तो स्विचेस यूज़ कर लें, आप चाहें तो पुश बटन यूज़ कर लें, लेकिन मैंने जैसे पहली लैब में बताया था कि स्विचेस ही बेहतर है। पुश बटन आपके लिए सूटेबल चॉइस नहीं है, क्योंकि स्विचेस ऑन या ऑफ दोनों हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीएस में क्रैश भी नहीं होता, क्योंकि वो तो सिमुलेशन है, वो हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रही होती, तो वहाँ पे ये वाला इशू अगर होगा भी तो बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्विचेस और एलईडीज ही यूज़ करें, ये ही सिंपलेस्ट तरीके है। आईसी, कौन सी आईसी यूज़ कर सकते हैं बेटा, आईसी तो नहीं, इनपुट के लिए तो स्विच ही यूज़ होगा ना, इनपुट देना है सिर्फ 0 1। हाँ, आपको मैंने बताया था ना स्विच यूज़ कर सकते हो, या मैंने तो प्रोटेस पे आपको ये ऑप्शन भी दिया था कि आप वो लॉजिक स्टेट यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक स्टेट, लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब जो बताई थी वो भी आप इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं इन प्रोटियस। ठीक है, हाँ, ये वाले टास्क में मुस्तफा गेट की आईसीज ही यूज़ होंगी। प्रोटियस में जो आप इस वाली लैब में यूज़ करेंगे ना, वो गेट की आईसीज ही यूज़ करेंगे। वो जो स्विचेस से बनाने को दिया था वो सिर्फ लैब 1 का एक टास्क था। ठीक है, इस लैब में स्विचेस से नहीं बनाना, आपको गेट की आईसी ही यूज़ करनी है। ठीक है, इस लैब के टास्क में आपको गेट की आईसी ही यूज़ करनी है,
स्विचेस में जो कह रहा था वो इनपुट या आउटपुट के लिए कह रहा था, यानी इनपुट देने के लिए 0 1 के लिए आप स्विचेस भी यूज कर सकते हैं या लॉजिक स्टेट भी यूज कर सकते हैं, और आउटपुट के एलईडी भी यूज कर सकते हैं या लॉजिक प्रोब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो मैंने स्विचेस से बनाने के लिए कहा था गेट्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक टास्क था और वो फर्स्ट लैब की हद तक था, अब उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं लैब कंक्लूड कर रहा हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। ओके क्लास, वेलकम बैक। होपफुली आप लोग इस पार्ट को देख रहे हो। अबाउट दिस पार्ट इज अबाउट द मिस्टेक और इशू दैट वी हैव फेस्ड इन द अर्ली सेशन। तो इशू क्या था कि जब हम इस पूरे सर्किट को रन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आईसी जो है बर्न आउट हो जाती है, ब्रोक हो जाती है। तो हम ये देख रहे थे कि इस सिचुएशन में ये देखें आईसी बर्न आउट है। ठीक है, तो इसमें कोई आईसी का इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक हमारे पास यहाँ पे कहना चाहिए कि वायरिंग की एक बहुत सिली सी मिस्टेक थी। ठीक है, जो मुझसे ही हो गई थी गालबन, तो हमें वो मिस्टेक ठीक करनी है। तो इस वीडियो के एक्सटेंशन में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो मिस्टेक क्या थी और हमें उसको क्यों ठीक करना ज़रूरी है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं इसमें जूम फिट है, ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो मिस्टेक ये है कि अगर आप ध्यान दें तो इस सर्किट में मैंने ये वाली लाइन है, यहाँ पे हमारा जो आ रहा था, बेसिकली ये बता रहा था कि इस पिन पे शॉर्ट हो रही है। यहाँ पे हमें हाईलाइट कर रहा था कि भाई इस पॉइंट पे जो है ना आपका सर्किट जो है ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए देखा कि अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो ये वायर कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। और आपको गालिबन याद होगा कि मैंने इस वायर को जब यहाँ से बेसिकली जंप किया था, तो इसको जंप करते हुए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था जल्दी जल्दी में। ठीक है, थोड़ी हमें जल्दी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से पिक करते हुए इस वायर को यहाँ पे लिंक किया था इस तरीके से। तो इशू जो है बेसिकली सिर्फ यही है कि हमने इस वायर को ये जो यहाँ पे परमानेंटली जंप कर दिया था। अब इससे इशू क्या है, तो अगर ध्यान दें आप, इशू ये है कि यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है ये इस वाली लाइन की इनपुट लाइन पे कनेक्ट हो गया है। इनपुट लाइन नहीं, सॉरी, एक और जो दूसरी साइड का आउटपुट है उस पे कनेक्ट हो गया, और गेट है। ठीक है, यहाँ से जो इसका इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है और ये इसके आउटपुट लाइन से शॉर्ट हो गया है। तो हो क्या रहा है कि जो आउटपुट यहाँ से जनरेट होगा उसका करंट यहाँ जा रहा है। ठीक है, और फर्दर जो आउटपुट यहाँ से जनरेट होगा उसका करंट भी, ये दोनों करंट एड अप होकर यहाँ जा रहे हैं। समझ रहे, यानी ये दोनों करंट आपस में ऐड हो गए। तो इस तरीके से तो हमारे लिए मसला हो गया और यही मसला हुआ कि हमारा करंट जो है सम अप हो गया इन दोनों आउटपुट लाइंस का। तो एक तरीके से यहाँ पे हमने एक बड़ी सीली सी मिस्टेक की कि इस पॉइंट पर जो है हमारे पास करंट दो आउटपुट पिंस के सम हो रहे हैं। कौन कौन सी दो पिंस के सम हो रहे हैं, एक ये वाली लाइन ए पिन से आ रहा है जो करंट वो भी, और जो एक इस लाइन से आ रहा है वो भी, दोनों का करंट यहाँ पे सम हो गया है। और ये वायर्ड और लॉजिक बन गई है या वायर्ड एंड नॉट श्योर, लेकिन बस हमारा करंट इस वजह से ना यहाँ पे जमा होकर डबल हो गया, और वो डबल होकर फिर कहाँ किस पिन पे सप्लाई हो गया, इस पिन पे सप्लाई हो गया। तो इस वजह से हमारी जो है ना आईसी बर्न हो रही है। कभी बर्न का निशान इस पर आ रहा है मेरे पास, तो कभी बर्न का निशान इस पर आ रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है मैं कौन सा इनपुट का कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ। तो हमें ये मिस्टेक ठीक करनी है, कोई टेक्निकल और कोई इशू नहीं है हमारे पास, बस सिर्फ ये एक इशू है। तो मैं इस वायरिंग को सही कर देता हूँ। तो इस वायरिंग को सही कैसे करेंगे, मैं इस वायर को ये जो मैंने कनेक्ट की थी इसको यहाँ से जंप करा देता हूँ। और जंप कैसे करा सकता हूँ, इसको मैं बोर्ड से हटा देता हूँ। मैंने बोर्ड पे रखा था इस वजह से ये इशू आया है। तो इस वायर को मैं बोर्ड से हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ये। तो आप देखें मैं इसको डिलीट करूँगा ना तो वो ऊपर वाला हॉरिजेंटल पीस वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे शॉर्ट कनेक्ट हुआ हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है इस, तो यहाँ पे कनेक्ट होने के ऐसे इशू आया, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ये डिलीट हो गई। अब दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे आउटपुट यहाँ लेके जाना है, तो मैं यहाँ से ही आउटपुट पिक करता हूँ। ठीक है, एक वायर यहाँ से ली मैंने, ये आ गई, ध्यान रही आउटपुट है। तो मैंने कहा था हम आउटपुट को ग्रीन रखने, यहाँ से ले जाता हूँ और
अब मैं कहीं पे भी देखें कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कंप्लीटली बाईपास किया उसे, कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया है, तो वो कनेक्टेड नहीं है, वो ऊपर से ज़रूर गुजर रहा है इन होल्स के, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। तो ये फाइनली आके इधर कनेक्ट हो गई। तो अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये बीच में किसी भी जगह पे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारी वायर यहाँ से आउटपुट जनरेट हो रहा है और वो डायरेक्टली जाके इस पिन पे लग रहा है, बीच में किसी भी पिन के साथ वो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, फिर से याद दिला देता हूँ, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जिसमें ए डॉट बी डॉट सी आ रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। ये चीज़ जो हमने कहा था हमारा से एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स जो है हमारा जनरेट हो रहा था इस लाइन पर, यानी एक्स जो है मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस जगह पे मेरा एक्स जनरेट हो रहा है। तो ये वाली लाइन जो फर्स्ट जा रही है ग्रीन, ये एक्स है। और ये वाली लाइन जो हमारी थी ए डॉट बी बार प्लस सी बार, ये हमने कहा था डब्ल्यू है। और डब्ल्यू मैंने आपको बताया था कि हमारा जनरेट कहाँ हो रहा है, डब्ल्यू हमारा जो जनरेट हो रहा था इस लाइन पे जनरेट हो रहा है, यानी ये वाली लाइन, ये जो भी मैं लेकर आऊँ, ये हमारी लाइन है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू और एक्स का फाइनली मैंने यहाँ पे और किया है, और इन दोनों का और जो भी रिजल्ट आया वो मेरा फाइनल आउटपुट पे चला गया, ठीक है। ये रिकॉल करा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे से एक्स जनरेट हो रहा था यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, और यहाँ से डब्ल्यू जनरेट हो रहा था यानी राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और ये दोनों कंबाइन और होकर मुझे फाइनल रिजल्ट दे रहे थे, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं क्या है, ये फिर से क्रैश हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ, और इनिशियली मैंने सिमुलेशन ऑन की, तीनों 1 1 1 के कॉम्बिनेशन थे, ऑन आ रहा है, मैं सबको एक एक करके ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऑफ की, सब 0 0 0 हैं। तो 0 0 0 के केस में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मैं लिखता रहता हूँ नीचे साथ साथ। 0 0 0 के केस में यहाँ लिख देता हूँ, मेरा आउटपुट आ रहा है 0। अच्छा, कीप इन माइंड ये मेरा ए है, ठीक है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। तो जब ए 0 बी 0 सी 0 है तो मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। मैं चेंज करता हूँ, ए को 1 कर देता हूँ, एलईडी ग्लो हो गई, और मेरा सर्किट जो पहले यहाँ पे जो है बर्न आउट हो रहा था, ये क्रैश हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो 1 वाले कॉम्बिनेशन पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, 2 का कोड लेना है, तो ये मैंने वापस 0 किया और इसको 1 कर दिया। इस केस में मेरा आउटपुट स्टिल रिमेन्स 0, तो 2 वाले कॉम्बिनेशन पे मेरा आउटपुट 0 आ रहा है। 3 वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ, 2 ऑलरेडी उसमें +1 कर दूंगा, 3 पे मेरा जो है आउटपुट 1 आ रहा है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। फिर मुझे अप्लाई करना है इस पे 4 का कॉम्बिनेशन, 4 करना है तो 4 के लिए ये वाली लाइन भी 0 होनी चाहिए, और ये वाली लाइन भी 0 होनी चाहिए, सिर्फ ये वाली लाइन 1 होगी, ये 4 के इक्विवेलेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेशन में बताया कि ये जो है इसका वेट 4 है, तो ये 1 है, बाकी दोनों ज़ीरोज़ हैं, और इस पे भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 4 को अगर 5 बनाना है तो सिंपली उसमें 1 वाला वेट ऐड करना है, तो ये मैं 1 वाली को डाउन कर देता हूँ। तो 4 + 1 इज़ 5, और दोनों 4 + 1 पे केस में मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। देन 6 करना हो तो 6 करने के लिए 4 + 2 होता है, तो 2 वाले को नीचे कर देता हूँ और 1 वाले को ऑफ कर देता हूँ। तो ये 4 डाउन है, 2 डाउन है, तो 4 + 2 6, 1 अप है, तो ये इसमें ऐड नहीं होगा, तो 6 के केस में मेरा आउटपुट 0 ही आ रहा है। और 7 के केस में चेक कर लेते हैं, 7 में तीनों को डाउन होना चाहिए, 4 डाउन, 2 डाउन, +6 हो गए, +1 भी डाउन करूँगा तो 7, तो 7 के केस में मेरा आउटपुट आ रहा है 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है, और यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आप मेरी इक्वेशन देखें तो इक्वेशन कह रही है कि आउटपुट या तो सिर्फ उस सूरत में 1 होगा जब तीनों के तीनों 1 हो, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, तीनों 1 पे 1 आ रहा है। या तो फिर कह रहे हैं कि सिर्फ उस सूरत 1 होगा कि ए 1 हो, ठीक है, और बी या सी में से कोई भी एक 1 हो और दूसरा 0, यानी बी और सी की अल्टरनेट वैल्यूज। तो इसलिए आपने देखा, जब जब मैंने ए को 1 किया हुआ था, तो बी और सी अगर 0 हो या दोनों 1 हो, तो उस सूरत में क्या हो रहा था, मेरे पास जो रिजल्ट है 1 ही आ रहा था। तो ये यानी ज़्यादा डिपेंडेंट ये जो फंक्शन है या मेरा आउटपुट है किस पे कर रहा है, ए पर कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको और मोर एक्सप्लोर कीजिएगा, थ्योरी में देखिएगा किस तरीके से। तो जो हमने सुबह एक मिस्टेक हुई थी, ठीक है, वो मिस्टेक रिजॉल्व कर लिए,
एक इंतहाई सिली मिस्टेक कह लें थी, मेरे एंड से थी, जल्दी में किसी से भी हो सकती, मुझसे हो गई थी। तो ये है वो सर्किट जो हमने लैब में करना था और अब देख रहे हैं अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट ने भी ये इश्यू प्रीवियसली फेस किया था तो उन्होंने भी इसी तरह की सिली मिस्टेक की होगी कि 2 पिन्स को आपस में जंपिंग में शॉर्ट कर दिया होगा। ठीक है? तो अगर तो इंटेंशनली शॉर्ट है फिर तो ठीक है, जैसे एक हमने यहाँ पे इंटेंशनली शॉर्ट की है। ये वाली लाइन जो थी आपको याद होगा हमने जंप करके शॉर्ट की थी। ठीक है? ये हमने शॉर्ट इंटेंशनली की थी क्योंकि यहाँ शॉर्ट करना था। क्योंकि इस पिन पे भी मुझे ए ही सप्लाई करना था और इस पिन पे भी मुझे ए ही सप्लाई करना था। तो इन दोनों को मैंने इंटेंशनली शॉर्ट किया था क्योंकि एक तो ये दोनों इनपुट लाइन थी और दोनों पे जो इनपुट अप्लाई करना था वो भी सेम था। तो ये इंटेंशनल शॉर्टिंग है, ये सही है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो हमने सिर्फ़ कि हमें वायर बड़ी ना करनी पड़े, हमने बीच से एक छोटा-सा जो जोड़ लगाया था ना, उसकी वजह से हमारा इनपुट और एक आउटपुट लाइन शॉर्ट हो गई। तो ये प्रॉब्लमैटिक हो गया। तो ये नहीं करना है, ठीक है? इंटेंशनल शॉर्ट कर सकते हैं, ये जो जैसे ये किया गया है, मुझे एक ही इनपुट 2 पिन पे देना है, तो मैं जंप करके करीब से दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये था आज की लैब का कंक्लूजन जो कि और टास्क जो हमने सक्सेसफुली कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को भी ये मिस्टेक क्लियर हो जाएगी और आइंदा आने वाली लैबों में आप इन्हें इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? तो यही थी मिस्टेक। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।